दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में जिंदगी मफलूज करने की नाकाम कोशिश की। अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 4 साल मुकम्मल हो गए। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। अवाम की हिमायत या अज़्म ना होता तो ये जंग नहीं लड़ी जा सकती थी। मुल्क भर में 3 लाख से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके। गवादर, शिमाली इलाके और K2 दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अमन का सफर जारी है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ काम किया जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम अहदाफ हासिल कर लेंगे। अगले माह यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जज्बे के साथ परेड का इनेकाद होगा। यौम पाकिस्तान का पैगाम एक कौम एक मंजिल है। वैक्सीनेशन का अमल जारी है। वफाद पाकिस्तान को जो चाइनीज़ PLA ने वैक्सीनेशंस गिफ्ट की थी, वैक्सीन्स गिफ्ट की थी, वो भी नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव में हुकूमत के हवाले कर दी गई हैं ताकि अपने कौमी हीरोज़ इस वबाम के दौरान जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाए जो कीमती जानों को बचाने में मसरूफ़ है। फौज में आला सतह की तकर्रियों से मुतल्लिक़ क़यास सराई न की जाए। DG ISPR का वाज़ेह मौक़िफ़। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कोरोना का मुकाबला हिकमत अमली और दानिशमंदी से किया। दहशत गर्दी के खात्मे से मुआशी बेहतरी भी सामने आई। वो इलाके जो दहशत गर्दी का शिकार थे अब वहाँ इक़्तिसादी सरगर्मियाँ जारी हैं। हर साहने को दहशत गर्दी के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। ये भी कहा अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की वाहिद दिलचस्पी अफगानिस्तान में अमन का क़याम है। अमन अमल में पाकिस्तान किसी फरीक की हिमायत नहीं कर रहा। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ उन तमाम इदारों को, पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद अगर किसी के साथ जुल्म किया पुलिस ने किसी के कहने पर भी, वही काम वो अगर बार बार करेंगे तो उसका खमियाजा भी भुगतेंगे फिर। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर विफाक और सिंध हुकूमत में मैच पड़ गया। तहरीक इंसाफ का IG सिंध को फौरी हटाने का मुतालबा। मुश्ताक महर पर जानिबदारी का इल्जाम। गवर्नर सिंध की पुलिस को वार्निंग। कहा पुलिस सिर्फ रियासत की मुलाजमत करे। IG बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे। मुश्ताक महर सियासी वाबस्तगी रखते हैं। गवर्नर ने IG की शिकायत वजीर आजम से भी कर दी। वजीर आजम की IG के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इल्जाम लगाया हलीम आदिल को दानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी का अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की फौरी रिहाई का मुतालबा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने हलीम आदिल से नारवा सलूक का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। इल्जामात का जवाब देने सिंध हुकूमत भी मैदान में। मुर्तज़ा वहाब के सवालात पूछा क्या PTI अरकान पर इलेक्शन कवानीन का इतलाक नहीं होता? क्या वो कानून से बालातर हैं? हलीम आदिल शेख लाडले हैं? किस हैसियत से मुसल्लह अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन गए? कोई ओपन फायरिंग करेगा तो क्या पुलिस खामोश रहे? मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने रिमांड दिया। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कहाँ से आ गई? अगर हम जानिबदार होते तो इनको लॉकअप करते। हलीम आदिल शेख ने सांप मारा तो उनके पास डंडा कहाँ से आया? ये कह रहे हैं सिंध हुकूमत ज्यादती कर रही है, इनको इज्जत के साथ कमरे में रखा गया। हलीम आदिल शेख मुबैना हमलों के बाद अस्पताल दाखिल। इल्जाम लगाया जेल में उन पर गैंग वॉर से हमला कराया गया। जेल सुपरिटेंडेंट की इल्जामात की तरदीद। CCTV फुटेज जारी कर दी। बताया हलीम आदिल शेख को किसी ने हाथ नहीं लगाया, ना ही तशद्दुद हुआ। कुछ कैदियों ने हलीम आदिल शेख को देखकर नारे लगाए जिस पर फौरी उन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में पुलिस एहलकारों ने हलीम आदिल शेख के कमरे से मुर्दा सांप देखे जाने की तस्दीक कर दी। जराए के मुताबिक अफसरों के अंदर आने से पहले ही हलीम आदिल शेख सांप मार चुके थे। मुलाकात करने वालों को मुकम्मल चेकिंग के बाद अंदर भिजवाया गया। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर कौमी असेंबली में हंगामा। नारेबाजी के बाद बात धक्कम पेल तक पहुंच गई। हुकूमती बेंचों ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। सिंध से डाकू राज खत्म करो के नारे लगा दिए। स्पीकर खामोश कराते रह गए। किसी ने आवाज न सुनी। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर भी गिरफ्तार है। आगा रफीउल्लाह की निशिस्त पर जाकर धक्कम पेल। मुराद सईद ने कहा सिंध में उठने वाली हर आवाज को खामोश कराया जा रहा है। हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत की करप्शन को बेनकाब किया। कोरम पूरा ना होने पर स्पीकर ने इजलास ही मुलतवी कर दिया।
जिन्होंने हर जगह पैसा इस्तेमाल किया वो अब निशाने इबरत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुखालिफिन पर फिर चढ़ाई, पिशावर का दौरा, गवर्नर केपी, वज़ीर आला, अरकान काबीना और मेंबर असम्बली से मुलाकातें, इजलास की सदारत की। इमरान खान ने कहा सियासत का असल मकसद अवाम की खिदमत है। बदकिस्मती से यहाँ लोगों ने सियासत को सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इखलाकियात जब खत्म हो जाए तो कौम तबाही की तरफ जाती है। हम मुस्तकबिल और अपनी नस्लों की बेहतरी का सोचते हैं। हम इसलिए पीछे रह गए क्योंकि यहाँ इख्तदार अवामी खिदमत की बजाय पैसा चोरी करने के लिए संभाला गया। हम हर निजाम में शफाफियत चाहते हैं। अरकान की वज़ीर आज़म के विजन की मुकम्मल ताईद। इंतखाबी अमल में गैर जमहूरी कुव्वतों का अमल दखल खत्म किया जाए। सियासी जमातों का मुतालबा, सेनेट इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक के लिए तजावीज़ इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी। वोट के लिए लेन देन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। ANP के मियाँ इफ्तिखार हुसैन बोले कौमी इदारों के साथ पार्लियामेंट का एहतराम भी लाजिम है। इलेक्शन दुरुस्त होंगे तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि तमाम सियासतदान करप्ट और वोट बेचते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई सियासी जमातों की तजावीज़ को हतमी ज़ाब्ता अखलाक में शामिल किया जाएगा। आइन में इख्तलाफ राय पर कोई नाअहली नहीं होती। जमहूरियत में इनफरादी पसंद नापसंद अक्सरियती राय पर हावी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी की रज़ा रब्बानी ने दलाइल दिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आइन साजों ने सिर्फ वजीर आजम और वज़राए आला का इलेक्शन ओपन बैलेट से रखा। चीफ जस्टिस ने कहा वजीर आजम और वज़राए आला के इलेक्शन पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक भी होता है। 1962 के आइन की खुफिया वोटिंग वाली शिक की अदालत ने 1967 में तशरीह की थी। समाअत मुलतवी। सेनेट इलेक्शन हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की भी कड़ी तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो का दस्तखत शुदा मिसाक़ जमहूरियत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सेनेट इलेक्शन पर समात में पीपल्स पार्टी के वकील रज़ा रब्बानी ने खुफिया वोटिंग की बात करके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को डिसोन कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के दावे करना किस बात की निशानदही करता है? सेनेट इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ और MQM को धचका। सिंध से PTI के उम्मीदवार सैफुल्ला अबड़ू के कागजात नामजदगी मुस्तरद। असासे छुपाने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देते हुए कागजात मुस्तरद कर दिए। मुत्तहिदा के 2 रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुत्तहिदा रऊफ सिद्दीकी और खिजर जैदी को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। MQM के शहाब इमाम सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में जीत के लिए मुतहरिक। पीपल्स पार्टी वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सरबराह PDM कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी का चेयरमैन सेनेट बनना हमारे लिए एजाज़ होगा। वो हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं, कामयाब होंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा मेरी फतह जमहूरी कुव्वतों की फतह होगी। वज़ीर आला पंजाब ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए कमर कस ली। मेल मुलाकातें और राब्ते तेज, हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। मुख्तलिफ ग्रुप्स तश्कील देकर पार्टी रहनुमाओं को टास्क देने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की अरकान से राब्तों पर ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार ने कहा तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा अरकान से राब्ते करेंगे। परवेज इलाही बोले सेनेट के महाज पर नामजद उम्मीदवार कामयाब करवाएंगे। मोनिस इलाही ने दावा किया नंबर्स गेम पूरी कर ली। सेनेट से मुतालिक वीडियो की FIA से तहकीकात कराई जाए। नून लीग का मुतालबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की।
इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार मुर्तज़ा जावेद अब्बासी से मज़ीद शवाहिद तलब कर लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अभी हम इस केस को ओपन रखेंगे, जल्द फैसला करेंगे कि नोटिस जारी करने हैं या नहीं। केस की समाअत सेनेट इलेक्शन के बाद 9 मार्च तक मुलतवी। हल्का NA-75 का मार्का किसके नाम रहा? सूरत हाल जूं की तू बरकरार। शाहिद खान अब्बासी की नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के हमरा इलेक्शन कमीशन आमद। इंतखाबी नतायज जारी करने का मुतालबा। कहा डस्का इलेक्शन से मुताल्लिक केस की खुली समाअत होनी चाहिए। नौशीन इफ्तिखार ने इल्जाम लगाया हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों में पुलिस मुलव्वस रही। DRO और RO की तहकीकाती रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गायब होने की तस्दीक की गई। इंतजामिया और पुलिस के अदम ताउन का भी जिक्र। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल इजलास होगा जिसमें फैसला किया जाएगा। हुकूमत इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कराने के लिए पुरस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मुतहरिक। धांधली रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ करा दी। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं मशीन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा वोटर, दूसरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जरिए इस्तेमाल होगा। डस्का समेत दीगर ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसके खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर जाना चाहिए। फिरदौस आशिकावान ने ज़िमनी इलेक्शन में नौजवान की हलाकत का जिम्मेदार मरियम नवाज को ठहरा दिया। कहा इंसाफ की फराहमी और मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए PTI हर सतह पर मजलूम खानदान का साथ देगी। फोग, स्मॉग और रोग का इलाज इस्लामी इनकलाब है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में महंगाई माफियाज की वजह से है। हुकूमत में पुराने ट्रैक्टर के पुर्जे हैं। मुल्क में भी कभी मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के खसूसी सफीर की मुलाकात। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा दोनों मुमालिक के तारीखी ताल्लुकात हैं जो पायदार शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं। कोरोना से एक दिन में मजीद 16 अमवात, 1160 नए केसेस रिपोर्ट। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी कोविड की पहली डोज लगवा ली। अपने नंबर पर पिम्स अस्पताल में आकर वैक्सीन लगवाई। कहा वैक्सीन के बारे में अफवाहों पर कान न धरे। 60 साल से जायद हर शहरी अपने आप को लाजमी रजिस्टर्ड कराए। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में जिंदगी मफलूज करने की नाकाम कोशिश की। अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 4 साल मुकम्मल हो गए। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में जिंदगी मफलूज करने की नाकाम कोशिश की। अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 4 साल मुकम्मल हो गए। रद्दुल फसाद का बुनियादी महवर जो है वो अवाम है और इसी मुनासबत से हर पाकिस्तानी ना सिर्फ इस ऑपरेशन का हिस्सा है बल्कि होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। इन ख्यालात का इज़हार DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रियों और तबादलों से मुतालिक पूछे गए सवाल पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि DG ISI की तकर्री से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं। दीज आर बेसलेस स्पेकुलेशंस। फौज में जो अपॉइंटमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे सीनियर लेवल पे वो इतनी शॉर्ट लिव्ड नहीं होती हैं। फौज अपना एक टेन्योर है, हर एक अपना टेन्योर पूरा करता है
और नॉर्मली फ़ौज के अंदर तैनाती किसी एक इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर पे 2 साल तक की जाती है। डीजी आईएसपीआर ने इस साल 23 मार्च भरपूर अंदाज से मनाए जाने का भी ऐलान किया। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह यौम पाकिस्तान 23 मार्च आ रहा है। इंशाल्लाह इस मरतबा यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च की परेड का इनेकाद होगा इंशाल्लाह ताला, और मुसल्लह अफवाज उसमें भरपूर शिरकत करेंगी। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ कोरोना का मुकाबला किया है। वैक्सीनेशन का अमल जारी है। अफवाज पाकिस्तान को जो चाइनीज़ PLA ने वैक्सीनेशंस गिफ्ट की थी, वैक्सीन्स गिफ्ट की थी, वो भी नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव में हुकूमत के हवाले कर दी गई हैं, ताकि अपने कौमी हीरोज़ इस वबा के दौरान जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाए, जो कीमती जानों को बचाने में मसरूफ़ है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अवाम की हिमायत या अज़्म ना होता तो ये जंग नहीं लड़ी जा सकती थी। खुफिया इदारों ने सख्त मेहनत से बड़े दहशतगर्द नेटवर्क पकड़े। 78 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर एक्शन किया गया। दहशतगर्दों के असासों को मुंजमद किया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।